नाज़रीन, आज है 8 फरवरी और द सरप्राइजिंग डे और तमाम उम्मीदों के बरअक्स तमाम जो पेशन गोई हैं उसके बरअक्स आज जो है रिज़ल्ट्स आए हैं। और उन रिज़ल्ट्स में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा भारी है। और अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनके मुताबिक अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो तकरीबन 120 से ज़ायद सीट्स पे जो है उनको बर्तरी हासिल है। और उसके अलावा जो 60 से 70 ऐसी सीट्स हैं जिन पे जो लीड है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें जो है पछाड़ना बड़ा मुश्किल है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बड़े ही मुश्किल थे। उनसे उनका सिंबल ले लिया गया, कैंपेन की इजाज़त नहीं मिल सकी, उनके हज़ारों की तादाद में जो उनके उम्मीदवारान थे उनके कागजात मुस्तरद हुए, कोई कैंपेन नहीं, कोई जो था सिंबल नहीं था। हर शख्स को, हर उम्मीदवार को जो है एक नया निशान मिला था और कैंपेन के बगैर उस निशान को अपने वोटर्स तक पहुँचाना बहुत ही मुश्किल सफ़र था। और फिर इमरान खान साहब को यके बाद दीगर 3 केसेस में सज़ा सुनाना और जो एक वोटर था उसको डीमोटिवेट करना, तमाम हालात के बावजूद, तमाम पेशन गोइयों के बावजूद, तमाम अंदाज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसने सरप्राइज़ किया है। और अभी तकरीबन रात के 2 बज चुके हैं और अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 120 के करीब जो सीट्स हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनको वाज़िया बर्तरी हासिल है और वो लीड कर रहे हैं। और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 100 प्लस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है सीट्स ले लेगी। और बहुत से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच तैयार करके रखी हुई थी और फिर उन्हें मॉल टाउन से जाती उमरा के लिए वापस जाना पड़ा। और क्या कहते हैं, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद, इतने क्रैकडाउन और इतने सख्त हालात, सिंबल नहीं है, इन सब चीज़ों के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आउट ऑफ नोवेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर देगी। और आज का दिन कि जब आप सुबह उठे तो आपको पता लगा होगा कि इंटरनेट की सर्विस नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वोटर्स, बहुत से ऐसे होते हैं जो वोटिंग डे पे जाके सर्च करते हैं। एक तो सहूलत मौजूद थी कि आप 8300 पे मैसेज करते हैं और आपका जो उम्मीदवार, आपका जो वोट है जिस हल्के में रजिस्टर्ड है या जहाँ पे जाके आपने कास्ट करना है वहाँ का पोलिंग स्टेशन आया था। तो सुबह से ना तो मोबाइल सर्विस आ रही थी, ना इंटरनेट की कोई सर्विस थी कि आप एक तो ये पता कर सकें कि आपका वोट किस हल्के में है, और आप ये भी नहीं पता कर सकते थे कि आप का जो आप जिस भी उम्मीदवार को वोट देना चाह रहे हैं उसका निशान क्या है। तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम जो मुश्किल हालात थे उनके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरप्राइज़ किया। और अभी तक मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट जो है उनके सूरत हाल बता दूं कि उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे एक क्लेम किया है कि उन्हें जो है वाज़ेह अक्सरियत मिल रही है। और हामिद मीर साहब ने उमर अयूब साहब का जो बयान है और जो क्लिप था ट्विटर पे वायरल, उसको री ट्वीट करते हुए ऊपर लिखा है कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की तरफ से अपनी फतह का दावा, अगर ये दावा गलत है तो इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज का ऐलान करे। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तकरीबन पिछले 3 घंटे से इलेक्शन कमीशन का सिस्टम बैठ चुका है और जो रिजल्ट्स हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत जो वाज़िया बर्तरी उनको हासिल है। अगर लाहौर की बात की जाए तो जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्हें बहुत वाज़िया बर्तरी हासिल है ओन चौधरी पर और वो तकरीबन ये सीट जीत चुके हैं। उसके अलावा जो ज़हीर अब्बास खोखर हैं उन्हें जो है बड़ी वाज़िया बर्तरी हासिल है। उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उन्हें उस नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जो है अच्छी लीड हासिल है। उसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब वाला हल्का है उसमें भी बड़ा तगड़ा जो है मुकाबला चल रहा है। KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा रावलपिंडी में, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, जिनके पास बल्ले का निशान भी नहीं था, उनको वाज़िया बर्तरी हासिल है और वो लीड कर रहे हैं। कामरान खान साहब मजीद ये फरमाते हैं कि PTI के हाथ पांव तोड़कर इलेक्शन के मैदान में उतारने की इजाज़त दी गई तो नून लीग का हशर ये कर रही है, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नून लीग का क्या हशर नशर होता। और इसके साथ उन्होंने इमरान खान साहब की एक तस्वीर को भी शेयर किया है। और उसके अलावा इमरान रियाज खान साहब जो है वो भी ट्वीट्स कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि शायद अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिजल्ट्स हैं और उसमें कोई शायद कोई ऐन गैन नून करने की कोशिश की जाए। नाज़रीन, इतने मुश्किल हालात के बावजूद आज इंटरनेट सर्विस तक नहीं थी,
कि अगर ये जो फ्लोटिंग वोट होता है, ये जो आज़ाद वोट होता है, जिसने वोटिंग डे पे जाके डिसाइड करना होता है कि मैंने किसको वोट देना है, उसके पास ये सहूलत ही मौजूद नहीं थी कि वो ये सर्च भी कर सकता कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार खड़ा है या उसका निशान क्या है। इन तमाम हालात के बावजूद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं कल एक बड़े नामवर टीवी चैनल की एक ट्रांसमिशन देख रहा था, उसमें तमाम जो सीनियर एंकर पर्सन और जो सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं वो प्रेडिक्शन कर रहे थे। कोई कह रहा था नून लीग 125 लेगा, कोई कह रहा था नून लीग 100 सीटें लेगा, कोई कह रहा था कि पीपल्स पार्टी 70 सीटें लेगा। और उसमें जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, उनके मुतल्लिक ये प्रेडिक्शन की जा रही थी कि इनको कोई 30 सीटें मिलेंगी, कोई कह रहा था 25 मिलेंगी, कोई कह रहा था 35 या 40 के दरमियान इन्हें सीटें मिलेंगी। लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम लोग सरप्राइज हो गए। तमाम जो तजिए किए जा रहे थे, तमाम जो पेशन गोइयाँ की जा रही थी, उसके बिल्कुल बरअक्स एक ऐसी जमात वाजिया बरतरी और लीड हासिल करने में कामयाब हुई जो पिछले 1.5 साल से ज़ेर अताब थी। और ये वही जमात है जिन्होंने ये इलेक्शन हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिश कर दी। उस सर तोड़ कोशिश में उसको बहुत से नुकसानात का भी सामना करना पड़ा। अभी उनकी जो मेन लीडरशिप है वो जेलों में है, बहुत से लोग जो हैं जेलों से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक दिन भी कैंपेन का मौका नहीं मिला और उनके मद्दे मुकाबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे जो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के पर जो है तोल रहे थे। और उस हल्के में भी बड़ा कांटेदार मुकाबला हो रहा है। और अभी लास्ट जो अपडेट थी, जियो न्यूज़ जो रिपोर्ट कर रहा था, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद को वाज़िया बरतरी से तकरीबन 5 से 6 हज़ार की वो लीड में थी मियां नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट। उसके अलावा दीगर भी जितने जो हल्के हैं वहां पे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था। जहांगीर तरीन साहब अपनी आबाई सीट पे जो है वो पीछे हैं और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है मेरा आमिर डोगर साहब है, वो वाजिया वहां पे बरतरी में है वहां पे और अच्छी खासी लीड है। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि जो ये सिस्टम है वो बैठ गया है और अब पता नहीं जब ये सिस्टम खड़ा होता है तो तब क्या होता है। बहरहाल अभी तक जितने नताइज आए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में है और ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स और अपने कारकुनान से भी पूछते थे तो वो बहरहाल कहीं ना कहीं डीमोटिवेट थे। वो कह रहे थे कि हम वोट डालने जरूर जाएंगे, हम अपनी तरफ से हक अदा करने जाएंगे, वल्लाह वाला उसके बाद क्या होता है। और जब सुबह इंटरनेट की बंदिश हुई, मैं बहुत से वोटर्स और ये जो लोग थे उनसे मिला, उनसे पूछा तो वो बड़े डिसअपॉइंट थे। उन्होंने कहा यार देखें ये आज इंटरनेट भी बंद कर दिया। और यकीन माने कि इस हरकत को कि इलेक्शन डे 2024 का इलेक्शन हो रहा है भाई और हमारे पास जो इंटरनेट नहीं है। आपको पता है इंटरनेट आजकल मेन सोर्स ऑफ जो है कम्युनिकेशन है। आप ने किसी को व्हाट्सएप करना है, नॉर्मली आपने देखा कि अब तो हम लोग वो चैट या वो मैसेज तो करते नहीं, हम तो व्हाट्सएप पे एक दूसरे को राब्ता करते हैं। फिर इवन कि मैं अपना ये ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरा जहाँ पे पोलिंग स्टेशन था तो उसका नाम था इकरातुल हसनैन, ये उस पोलिंग स्टेशन का नाम था। अब ये जिस इलाके जिस बाजार में था मैं वहां गया तो वहां पे 7 ऐसे इदारे या 7 ऐसे स्कूल मौजूद थे जिनका नाम इकरा मदीनतुल अतफाल था या इकरातुल तहसीन था। इस तरह दीगर इकरा के नाम से 7 इदारे मौजूद थे। मुझे अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढने में तकरीबन आधे से पौना घंटा लगा। इसी तरह के मसाइल तमाम जो वोटर हजरात थे उनके सामने थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर था उसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वो सुबह निकला 8 बजे के करीब। जब हमने कवरेज शुरू की तो मैंने देखा कि 8 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो लाइन में आके लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने इस बार इंतजार नहीं करना। हमने देखा कि बहुत से जो ये शहरी इलाके हैं इसमें लोग 12, 1, 2 बजे निकल के वोट डालना शुरू करते हैं, लेकिन आज 8 बजे से पहले मैंने देखा कि वोटर्स इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आएंगे, कब ये अमला आएगा और यहाँ पे आके बाकायदा तौर पे पोलिंग का जो इंतजाम शुरू होगा। और सारा दिन मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे जिनके मुतालिक ये ख्यालात जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, उनके मुतालिक प्रेडिक्शंस ये थी कि ये बड़ा डीमोटिवेट है, ये तो वोट डालने आएगा ही नहीं। वो आया, उसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उसने अपना गुस्सा रिकॉर्ड करवाया कि आप हमें जितना मर्जी दुआर के साथ लगा रहे हैं, लेकिन हम जो है एक जमहूरी अमल से अपनी जमात को सपोर्ट करेंगे। मैंने नॉर्मली कहीं पे भी इलेक्शन होता है, हमने ज़मीनी इंतखाबात में भी देखे कि लोग रैलीज की सूरत में आते हैं, लोग झंडे लेके आते हैं, लोग अपने तराने सुनते हुए आते हैं, लेकिन आज इस तरह का कोई माहौल नहीं था। ना इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं इनके पास कोई कन्वेंस थी, इनका कोई कंपेन नहीं थी, इनका कोई खास उधर कैंप नहीं लगा हुआ था।
लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर थे, जो उनकी सपोर्ट थी, और जो ये सर्वेस किए जा रहे थे, सर्वेस में बहुत से टीवी चैनल बता रहे थे कि भाई इन्हीं नालकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बैठा है और वो बड़ा तपा हुआ बैठा हुआ है। वो बता रहा है कि मैं 8 फरवरी जो इलेक्शन डे है उसमें जाके अपना गुस्से का इजहार वोट देके करूंगा और आपको मैं सरप्राइज करूंगा। लेकिन जो मन पसंदीदा सर्वे से वो करवा के उनकी बड़ी तशहीर की गई कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी ही मकबूल हो गई है। खान साहब को जेल में तकरीबन 6 माह से ज्यादा, 6 माह के करीब का अरसा हो गया है, कोई कंपेन नहीं थी, भरपूर अंदाज में क्रैकडाउन हुआ, फिर फैसले उनके फेवर में नहीं आ रहे थे, फिर उसके बाद सिंबल ले लिया गया, और उसके बावजूद ये जो ये मन पसंदीदा सर्विस करवाए जाते हैं, उन्होंने बता रहे थे कि इन सब के बावजूद अब पीटीआई जो है वो गैर मकबूल हो रही है और नून लीग मकबूल हो रही है, और जितनी की नून लीग मकबूल हो रही है वो आज अवाम ने वोट दे के उसका फैसला कर दिया है। और इस कदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर से उन्होंने जाके वोट का हक इस्तेमाल करके अपने उम्मीदवारान को जो है वो जितवाया है कि इलेक्शन कमीशन को जो है रिजल्ट्स रोकने पड़ गए। भाई आप रिजल्ट्स का जो है वो जो अनाउंस करें, बताएं कि पाकिस्तान की आवाम ने क्या फैसला किया। आपने उनसे सब कुछ ले लिया, बताएं तो सही कि फिर भी आवाम ने आके उनको वोट डाला है। अगर उन्हें डाला है तो भाई ये इसी को तो जमहूरियत कहते हैं कि आवाम डिसाइड करेगी कि भाई कौन हम पे आके हुकूमत करेगा।